एक रसरूप पुरुषोत्तम, वो हमारे हृदय में प्रवेश करके और उस भाव को स्थापित कर रहे हैं, उसकी अवस्था क्या है? तो प्रेम की चार अवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम अवस्था का नाम है तद विचारावस्था। प्रिय के विचारों से ही मन डूब जाता है। अब मान लो किसी युवक को किसी युवती से प्रेम हो जाए, उस युवक को मम्मी पापा के विचार नहीं आएंगे। आएंगे क्या? किसके विचार आएंगे? उसके प्रेमी का ही विचार उसको आएगा। तो प्रेम की ये पहली अवस्था है, तद विचारावस्था। और दूसरी जो अवस्था है वो है अपने प्रिय के चिंतन में ही, ख्वाबों में ही मन का रमण करना। तो ये जितने भी प्रेम की अवस्थाएं हैं, प्रभु जो है हमारे भीतर उस अवस्था के रूप में रमण कर रहे हैं। कहां? इस वृंदावन रूपी हृदय में। इसी वृंदावन रूपी हृदय में नंदनंदन का प्रवेश हो रहा है और नंदनंदन अपने आधिदैविक स्वरूप से स्वपद रमणम, प्रेम के भिन्न भिन्न अवस्थाओं को हमारे भीतर प्रकट करके और रमण करते हुए प्राविशत गीत कीर्ति ही, अपने प्रेम, अपने यश का गुणगान कर रहे हैं, अपने कीर्तियों का गुणगान करवा रहे हैं। तो आज नंदराई जी ने क्या किया? कृष्णा तीरे कोकिला के लिकीरे, गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे, कंबुग्रीवौ क्षिप्तबाहो चलन्तौ, राधा कृष्णौ मंगलम मे भवेताम्। नंदराय जी ने अपने उपनंद सनंद जी को बुलाए और नंदराय जी ने विनती करी कि भैया आप तो ब्रज में बहुत उत्पात मच रहे हो, चलो अपन सब वृंदावन, अपन कहीं और चले। तो सनंद जी ने कही कि मथुरा में मैं एक बार श्री वसुदेव जी के गृह में रुका था और रात्रि के समय मैंने वहां पे एक कथा श्रवण किया था कि मथुरा से कुछ दूरी पे इस जगत में एक माथुर मंडल है और उस माथुर मंडल के उत्तर भाग में इतने योजन की दूरी पे एक भूमि है। उस भूमि का नाम वृंदावन है। और इस कथा को मैंने इस प्रकार से सुना था कि एक बार शंखचूड नामक दैत्य ब्रह्मा जी के पास से वेदों को चुरा करके, वेदों का हरण करके समुद्र में प्रवेश कर गया। जब वेदों का हरण हुआ, वेदों को लेकर जब चला गया, तब कई हजार वर्षों तक कई देवी देवताओं के साथ युद्ध करने के बाद भी जब उन दिव्य ग्रंथों की प्राप्ति नहीं हुई, तब स्वयं अजन्मा अविनाशी भगवान अजीत उस असुर के साथ युद्ध करने पधारे और भगवान ने युद्ध करके वेदों को उसके पास से प्राप्त करके प्रयाग पहुंचे। प्रयाग, जहां ब्रह्मा जी ने प्रथम याग किया है, उस प्रयाग की भूमि में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सुंदर यज्ञ किया, चारों वेदों का पूजन हुआ। चारों वेदों के पूजन के बाद ब्रह्मा जी की ऐसी इच्छा हुई कि इस समय जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों को निमंत्रण देकर प्रयाग बुला लिया जाए। अति अलौकिक प्रयाग की भूमि, जहां पे अडेल गांव, और अडेल गांव में श्री महाप्रभु जी को घर, अडेल में ही कई सारे लाल जी बेटी जियों का प्रागट्य हुआ है।
चरणाट में श्री गोसाई जी का प्रागट्य और अड़ैल में श्री गोकुलनाथ जी आदि सभी लाल जियों के प्रागट्य की भूमि है। अब महाराज जो है अड़ैल की पुण्य भूमि में सारे तीर्थ एकत्रित हुए और प्रयागराज को तीर्थों का राजा घोषित करते हुए सबने अभिषेक कराया, राज तिलक किया और राज तिलक करने के बाद सबने प्रयागराज को ही सर्वोपरि मानते हुए अपने अपने यहां से सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मालाएं, दिव्य देने योग्य, भोग करने योग्य दिव्य वस्तुओं का दान करके और सबने राजा के रूप में प्रयागराज को तिलक किया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, ब्रह्मा जी वेदों को लेकर के ब्रह्मलोक पधारे और इधर प्रयागराज को बड़ी चिंता हो गई। प्रयागराज ने सोचा कि सारे देवी देवता आ करके मेरी पूजा करते हैं, सारे तीर्थ मेरे पास पहुंचते हैं, लेकिन एक तीर्थ मेरे पास नहीं आता। बोले वो कौन सा तीर्थ है? तो इस तीर्थ की महिमा जो है वो अति प्राचीन है। नारद जी ने कहा बहुलाश्व। जिस समय भगवान वराह हिरण्याक्ष का उद्धार करने के बाद पृथ्वी को लेकर ऊपर पधार रहे थे, तब भगवान वराह ने कहा था पृथ्वी कहीं पे हरियाली दिखे, कहीं हरे हरे वन दिखे, जंगल दिखे तो बताना, मैं तुम्हें वहां स्थापित करूंगा, मैं तो वहां तुमको प्रतिष्ठित करूंगा। पृथ्वी को अहंकार हो गया कि भगवान धरा तो एकमात्र मैं ही हूं, यहां तो कोई अन्य धरा है ही नहीं जहां हरियाली हो, ये तो पूरी पृथ्वी जलमग्न है। महाराज आप मुझे कहां स्थापित करेंगे? इतने में ही भगवान वराह ने उनके अहंकार को दूर किया और पृथ्वी माता देखती है कि सामने एक वन है, 32 कुंजों का एक वन है, वही ये वृंदावन है और वृंदावन प्रयागराज को कर नहीं देता है। प्रयागराज वहां से गए भगवान श्रीमन नारायण के पास और भगवान नारायण के पास जाकर के निवेदन किया, भगवान देवपुत्र स्थले त्वं वै स्थापनां मे करिष्यसि, जलपूर्णं जगत् सर्वं दृश्यते वदहे प्रभो। हे भगवान आपने मुझे वचन दिया था कि सारे तीर्थ मेरी सेवा करेंगे, मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे, लेकिन ये जो माथुर मंडल है, ब्रज के जो तीर्थ हैं, वो कभी मेरे पास आते नहीं, मेरी बात सुनते नहीं, कभी मेरी बात मानते नहीं। महाराज मैं क्या करूं? तुरंत ही भगवान के नेत्र से अश्रु की धारा बहने लग गई, भगवान रुदन करने लग गए और भगवान कहते हैं कि महाराज आपने तो बड़ी बात कह दी, आज फिर से आपने मुझे ब्रज की याद दिला दी। ब्रज तो मेरा नित्य निकुंज है, ब्रज तो मेरा निज धाम है। महाराज आज आपने ब्रज की याद दिला दी और रोने लग गए भगवान। भगवान को ब्रज की याद आते ही भगवान रुदन करने लगते हैं। आपने किसी और से मांगा होता, किसी अन्य तीर्थ की चर्चा की होती, मैं कुछ बोलता, लेकिन आपने तो गोलोक धाम की बात कर दी, वो तो साक्षात गोलोक धाम है। अरे महाराज श्री गोसाई जी के जीवन काल का एक प्रसंग है। श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ब्रज में विराज रहे थे और एक गैया मर गई थी, तो लोग उस गाय को घसीटते हुए ब्रजरज में कहीं ले जा रहे थे।
तो श्री गोसाई जी के पास जो वैष्णव थे, उन वैष्णवों को बड़ा क्षोभ हुआ। वैष्णवों ने श्री विठलनाथ जी को विनती करी, कृपानाथ ब्रिज में गैया मर गई और बाकी ये दशा। तो श्री विठलनाथ जी रुदन करने लग गए। श्री गोसाई जी ने कही कि देखो, इस गाय का बड़ा सौभाग्य है कि मरने के बाद भी गौ माता को ब्रिजरज का स्पर्श हो रहा है, ब्रिजरज में हो करके कहीं जा रही है। मेरा भी शरीर छूट जाए तो मुझे ऐसे ही ब्रिजरज में घसीटते हुए ले जाना। उसी भ्रमर गीत के अंत में उद्धव जी कहते हैं, आसाम हो चरण रेणु सा महं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मल औषधीना। उद्धव जी ने मांगा है कि मेरा अगर जन्म हो तो इसी ब्रिजरज में मेरा जन्म हो, ब्रिज के लता पत्रादिकों में मेरा जन्म हो। हाँ, जो ब्रिज मांगनो ब्रिज तजी अनत न जाओ। ब्रिज के महिमा का सुंदर वर्णन करने के बाद कथा तो बहुत सारी है। श्री राधिका जी के महाराज की भी कथा है। ब्रह्मा जी के द्वारा गोचारण लीला का वर्णन है। गोचारण बड़ा सुंदर अर्थ है। यशोदा मैया ठाकुर जी को तैयार करके श्रृंगार आदि करके प्रथम गोचारण चले कराए। रसात्मक अर्थ है गोचारण का। जीव के इंद्रियों में रहे हुए दोषों का जो चारण है वही गौचारण है। और गौचारण करने के बाद जीवात्मा को पवित्र करने के लिए भगवान पधारे हैं। वहां श्री ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के गौ बछड़ों का हरण होता है। भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया और ब्रह्मा जी के मोह को दूर करके ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। श्रीमद् भागवत में दो देवताओं की स्तुति है, एक ब्रह्मा जी की स्तुति और एक इंद्र की स्तुति। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जीव को भगवान से दूर किया और इंद्र ने जीव को शरणागत बना दिया। इसलिए प्रभु इंद्र पे बहुत प्रसन्न हो गए। तुझ संगे कोई वैष्णव थाए तो वैष्णव साचो, तारा संग नो रोग न लागे क्या लगी तू काचो। हमारे साथ कितने वैष्णव जुड़ते हैं, हम कितने वैष्णवों को कथा में ला सकते हैं, कितने वैष्णवों के यहाँ ठाकुर जी पधराने की प्रेरणा करवाते हैं। ये हमारा वैष्णव धर्म है। हमारे अंदर इतना ऐश्वर्य होना चाहिए कि हमें कोई देख करके, अगर किसी सामान्य जीव की दृष्टि हम पे पड़ जाए तो उस ब्रह्म तेज को देख करके उसके भीतर ये भाव आ जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे गुरुदेव कौन है, मुझे उनके पास ले चलो। यह ऐश्वर्य श्री महाप्रभु जी के सेवकों में कृष्णदास आदि के प्रसंगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। उसके दर्शन होते हैं। धेनुकासुर का वध, कालियनाग का उद्धार, अरिष्टासुर का वध, जो श्रीमद् भागवत में असुरों का वध है। वस्तुतः ध्यान रखिएगा, श्री ठाकुर जी को असुरों में रुचि नहीं है। ठाकुर जी की रुचि असुरों को मारने में नहीं है, अपितु जीव में रहे हुए जो आसुरी भाव है, जीव के भीतर जो आसुरी गुण है, जीव के भीतर जो आसुरी लक्षण है, उस जीव को शुद्ध और पवित्र करने में ठाकुर जी की रुचि है। इसलिए ठाकुर जी असुरों का उद्धार करते हैं, न कि असुरों में प्रभु की रुचि है। भगवान ने असुरों का उद्धार किया और असुरों का उद्धार करने के बाद ठाकुर जी ने सीधे सीधे आज राधा जी के गवाक्ष मार्ग में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे भी एक महाराज की कथा है सुंदर, और इसमें तो आप सबको रास भी करना ही पड़ेगा। 2 मिनट भी करो लेकिन करना तो पड़ेगा ही। जय जय विराज ही रहे, जय जय को भी नहीं जाने देंगे, अभी जय जय भी विराजेंगे।
ललिता जी राधा जी के पास जाती हैं। ललिता जी को पता चलता है कि श्री राधा जी को बहुत विरह है। तो आज भगवान ने क्या किया है? गोप देवी का रूप धारण किया है ठाकुर जी ने। श्रीमद् भागवत में महाराज के 5 अध्याय हैं और उसमें एक अध्याय तो विरह के ही हैं, और फिर एक अध्याय में पूरा अन्वेषण किया है गोपियों ने, रस की